अमीर वर्सेस गरीब माँ की ममता। एक ही मोहल्ले में दो अलग अलग घर हैं। एक तरफ टूटी फूटी छत वाला राधा का छोटा सा घर, दूसरी तरफ शनाया की आलीशान कोठी। आज दोनों घरों में एक ही खबर गूंजने वाली है। माँ जी, वो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, वो जी मिचला रहा है सुबह से। अरे सच, हे मेरे कान्हा जी, कहीं वो तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। जी माँ जी। अरे ओ मोहन, अरे सुनता है, जल्दी बाहर आ, तेरे घर में लक्ष्मी या कान्हा आने वाला है रे। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? राधा, तुझे क्या हुआ? अरे बुद्धू, डर मत, खुश हो जा, तू बाप बनने वाला है। हमारे घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। सच राधा, हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। जी। वाह, मैं बुआ बनूंगी। भाभी, अब तो आपको कोई काम नहीं करने दूंगी मैं। शनाया शॉर्ट ड्रेस में सोफे पर बैठी जूस पी रही है और रील्स बना रही है। हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रेग्नेंट, कैन यू बिलीव इट? बधाई हो बेटा, ये तो बहुत शुभ समाचार है। नजर उतारनी पड़ेगी तुम्हारी, लाओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। ओ प्लीज मॉम, अभी हक मत करो, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। और ये नजर वजर का ड्रामा प्लीज बाद में, मुझे अभी अपनी गर्ल्स गैंग को पार्टी देनी है। शनाया, तो ग्रेट न्यूज है, लेकिन पार्टी इस हालत में तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ओ कम ऑन रोहन, प्रेग्नेंट हुई हूँ, बीमार नहीं। तुम लोग ना ओल्ड स्कूल ही रहोगे। मेरी बॉडी है, मुझे पता है क्या करना है। कुछ दिन बीत चुके हैं। शाम का वक्त है। राधा अपने घर के सामने खड़ी है, तभी शनाया बाहर निकलती है शॉर्ट ड्रेस और हील पहनकर। आज बहुत मजा आने वाला है लेट नाइट पार्टी में। अरे दीदी, क्या है? माफ करना दीदी, वो मैंने देखा आप इतनी ऊंची हील पहनकर जा रही हैं। अभी आपकी हालत नाजुक है ना। हमारी माँ जी कहती हैं कि ऐसे समय में ऊंची एड़ी पहनने से बच्चे पर जोर पड़ता है, आप गिर भी सकती हैं। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे सिखाओगी? एक तो तुम लोग गरीब, ऊपर से अनपढ़, तुम लोगों को कुछ नहीं आता। और खबरदार जो मुझे दीदी कहा, मेरा स्टैंडर्ड और तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच नहीं होता। नहीं, मैं तो बस आपकी भले के लिए कह रही थी। आप भी माँ बनने वाली हैं और मैं भी। जस्ट शट अप, अपनी ये मिडिल क्लास एडवाइस अपने पास रखो, अब हटो रास्ते से। शनाया वहां से चली जाती है। दोपहर का समय है, दोनों घरों में लंच का टाइम है। ले राधा, ये पूरी कटोरी पी जा, इसमें असली घी है, बच्चा हट्टा कट्टा पैदा होगा। माँ जी बस इतना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। होने दो भाभी, भैया को तो गोल मटोल भाभी ही पसंद आएंगी। खाओ खाओ। हाँ राधा, माँ सही कह रही हैं। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, मेरे बच्चे और बीवी के खाने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं डबल मेहनत कर लूंगा। उधर शनाया के घर में भी लंच चल रहा है। बहू, डॉक्टर ने कहा है हल्का खाना खाओ, ये मूंग की दाल की खिचड़ी खा लो। खिचड़ी? सीरियसली? मैं प्रेग्नेंट हूँ, पेशेंट नहीं, मुझे ये नहीं खाना। शनाया पिज्जा खाती है जो उसने ऑर्डर किया था। अरे राम, ये मैदा है, जहर है बच्चे के लिए। इतना चीज और मिर्ची बहू मत खा, बच्चे को गैस बनेगी, तुझे दिक्कत होगी। मॉम, आप तो हर बात का इश्यू बनाती हो। भाभी आप एंजॉय करो, पिज्जा में भी तो वेजिटेबल्स होती है ना, इट्स हेल्दी। तुम दोनों ननन भाभी ने मिलकर मेरी मती मार दी है। कल को बच्चा रोएगा तब पता चलेगा। खाओ जो मर्जी खाओ। रात का समय है। शनाया लेट नाइट पार्टी से लौटी है। उसकी हालत बहुत खराब है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। ओ मॉम, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। कहा था मैंने पार्टी में मत जाओ। स्पाइसी खाना खा लिया तुमने, अब डॉक्टर भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं क्या करूं, गर्म पानी लाती हूँ। हाय राम, बच्चे को कुछ ना हो जाए। तभी दरवाजे पर राधा आती है। उसके हाथ में एक गिलास था। माँ जी, वो शोर सुना तो आ गई। ये तुलसी और अदरक का काढ़ा है। आजा बेटी आजा, तू भगवान बनकर आई है। दीदी ये पी लीजिए, थोड़ी कड़वी है पर पेट का दर्द तुरंत खींच लेगी। हम गरीबों का नुस्खा है पर बहुत असरदार है, पी लीजिए। गेट आउट, निकल जाओ मेरे घर से। शनाया, ये क्या बदतमीजी है, वो मदद करने आई है। मुझे इस गंवार के हाथ का बना गंदा पानी नहीं पीना। पता नहीं क्या मिलाया होगा इसने। ये लोग चलते हैं हमसे। खबरदार जो मेरे करीब आई, तुम पड़ोसन हो, अपनी औकात में रहो। मेरी बहन या डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। माफ करना, मुझे लगा दर्द में अपनी पराई का फर्क मिट जाता है, गलती हो गई। राधा वहां से चली जाती है। सुबह 5 बजे राधा अपनी नंद के साथ बाहर घूमने आई है। कितनी ताजी हवा है, गौरी दिल खुश हो गया। भाभी, भैया ने तो रेस्ट करने को कहा था, फिर ये वॉक क्यों? अरे पगली, आराम का मतलब बिस्तर पकड़ना नहीं होता। माँ कहती है शरीर चलता रहे तो डिलीवरी आसान होती है, और ये धूप बच्चे के लिए टॉनिक है। मान गए भाभी, चलो अब कान्हा जी को भोग भी लगाना है।
सुबह के 11 बज चुके हैं। शनाया अपने कमरे में रजाई में दुबकी हुई है और अपना फोन चला रही है। उफ, सुबह हो गई। ओह गॉड, करिश्मा की पार्टी पिक्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। वाओ। उठ जा महारानी, 11 बज गए हैं। दुनिया आधा काम निपटा चुकी है और तू अभी करवटें बदल रही है। मॉम प्लीज लेक्चर मत दो, सिर फट रहा है। मेरी बेटी कहाँ है? और मुझे सिर्फ टोस्ट चाहिए, नो हेवी ब्रेकफास्ट। शरीर तो भारी होगा ही, बस बड़े बड़े फोन चलाओ। डॉक्टर ने टहलने को कहा था, पर तुम्हें तो अपनी नींद प्यारी है। राम ही मालिक है तुम्हारा। रोहन, मॉम को बोलो मुझे सोने दे, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। 9वें महीने में भी शनाया टाइट ड्रेस पहनकर पार्टी कर रही है। उसकी सास और उसका पति उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। शनाया पागल हो क्या? 9वां महीना है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है और तुम यहाँ कूद रही हो। ओ रोहन, चिल करो, बीमारी नहीं है। गाइस देखो मेरे पति कितने बोरिंग हैं। भाई भाभी को एंजॉय करने दो ना। हैप्पी मॉम मतलब हैप्पी बेबी। हैप्पी नहीं, ये स्टुपिडिटी है रिया। तभी शनाया पेट पकड़कर रोने लगती है। रोहन, मॉम, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कौशल्या अपने आने वाले पोते के लिए कपड़े बना रही है। देख रहा था, ये नानी सास की मलमल की साड़ी है। इसमें जब बच्चा सोएगा तो उसे फूलों जैसी नींद आएगी। और वैसे भी अब तो तेरा 9वां महीना चल रहा है। बस कुछ ही दिन और फिर घर में नया मेहमान आ जाएगा। मैंने तो अभी से कपड़े सिलना शुरू कर दिया है। माँ जी, आप क्यों आंखों पर जोर डाल रही हो? बाजार से नए कपड़े भी तो आ सकते हैं। अचानक एम्बुलेंस का सायरन बजता है। अरे ये सायरन कैसा? माँ जी, कोठी के सामने एम्बुलेंस रुकी है। लगता है शनाया दीदी की डिलीवरी का टाइम आ गया है। तभी राधा को दर्द होने लगता है। ले, तेरा भी टाइम आ गया। अब जल्दी चलो हॉस्पिटल। सरकारी अस्पताल में किलकारियां गूंज रही हैं। राधा को लड़की हुई है। बधाई हो, घर में लक्ष्मी आए हैं। नॉर्मल डिलीवरी हुई है। माँ और बच्चा दोनों एकदम टनाटन है। माँ, मैं बाप बन गया, मेरी बेटी आई है। माँ, राधा ठीक है ना? अरे माता जी, राधा बहुरिया तो शेरनी है, उसने उफ तक नहीं की। जाओ जी, भर कर मिल लो दोनों से। प्राइवेट हॉस्पिटल में लॉबी में शनाया का पूरा परिवार खड़ा है। डॉक्टर गुस्से में बाहर आते हैं। रोहन और सावित्री घबराए हुए हैं। मिस्टर रोहन, खैर मनाइए कि आपकी वाइफ बच गई। मैंने बताया था ये लेट नाइट पार्टीज और जंक फूड भारी पड़ेगा। केस बिगड़ गया था, इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा है। और बच्चा, वो तो ठीक है ना? बच्चा बहुत कमजोर है, पैदा होते ही रोया भी नहीं है। अगले 48 घंटे बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल रहेगी। और हाँ, जब आप उनको घर ले जाएं तो उनके अच्छे से ध्यान रखना, खासकर बच्चे का। सब मेरी गलती है, मुझे उसे रोकना चाहिए था। नहीं, गलती उस अभागन की जिद की है, अब भुगतेगी वो। राधा अपनी फूल से बच्ची को लेकर घर आ गई है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। वहीं शनाया भी डिस्चार्ज होकर आ गई है। राधा के घर ढोलक बज रही है, औरतें गीत गा रही हैं। कौशल्या सबको मिठाई बांट रही है। हाय, कितनी प्यारी है, एकदम गुलाब का फूल है और कितनी स्वस्थ है। गाल देखो तो टमाटर जैसे लाल है। सब राधा की तपस्या का फल है। उसने अपना और इसका इतना ध्यान रखा, तब जाकर ये फल मिला है। ये मेरी नहीं, माँ जी के देसी घी और काढ़े का असर है काकी। शनाया अपने कमरे में है। बच्चा पालने में सो रहा है। बच्चा बहुत कमजोर लग रहा है। शनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी है और अपने आप को शीशे में देख रही है। ओ गॉड, ये क्या हो गया? मैं कितनी भद्दी लग रही हूँ। मेरा पूरा फिगर बर्बाद हो गया इस प्रेगनेंसी के चक्कर में। तभी वहाँ शनाया की माँ मिसेस कपूर आती हैं। शनाया, तू यहाँ शीशे के सामने क्या कर रही है? बच्चा अकेला लेटा है, डॉक्टर ने कहा है उसका खास ख्याल रखना है। मॉम प्लीज, आप देखो ना मेरा टमी कितना बाहर आ गया है। मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा कल से ही। तू पागल हो गई है क्या? ऑपरेशन हुआ है तेरा, टांके अभी ताजे हैं और बच्ची को तेरी जरूरत है, जिम की नहीं। वो सब मुझे मत बताओ, मुझे मेरी बॉडी वापस चाहिए। ये रोना धोना और डायपर बदलना मुझसे नहीं होगा। रोहन देख लेगा या आप देख लो। शनाया की बात सुनकर मिसेस कपूर को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहां से चली जाती हैं। राधा बच्चे को छाती से लगाए हुए है और उसे अपना दूध पिला रही है। पी ले मेरी लाली। माँ जी, जब ये दूध पीती है ना तो लगता है मेरी जान इसमें समा रही है। यही तो माँ होने का सुख है पगली। माँ का दूध सिर्फ पेट नहीं भरता, इसे बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है। शनाया का बच्चा भूख से बिलख रहा है। बहू देख बच्चा कैसे तड़प रहा है। डिब्बे का दूध इसे पच नहीं रहा। भगवान के लिए एक बार इस बच्चे को अपना दूध पिला दे। मैंने कहा ना मेरा फिकर खराब हो जाएगा। हे राम, तू माँ है या पत्थर? बच्चे की भूख से ज्यादा तुझे अपने शरीर की पड़ी है। ये पाप लगेगा तुझे। राधा जमीन पर बैठकर नाश्ता कर रही है। लो भाभी, माँ के हाथ का घी वाला लड्डू।
इसे खाकर तो आप पक्का पहलवान हो जाओगी। होने दे पहलवान, माँ का अच्छा खाना खाऊंगी तभी तो मेरा बच्चा भी पहलवान बनेगा। वैसे भी इसमें माँ का प्यार मिला है। शनाया डाइनिंग टेबल पर बैठकर नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रही है। बहू, ये दलिया खा ले, टांके जल्दी भरेंगे। ये मिर्च मसाला अभी तेरे लिए जहर है। नो वे, ये चिपचिपा खाना, मुझे स्पाइसी ही चाहिए, मैं ये नहीं खाऊंगी। माँ जो दे रही है वो खा लो। स्टॉप इट रोहन, मैं बीमार नहीं हूँ जो मैं ये उबला घास फूस खाऊंगी। रहने दे रोहन, जब रात भर बच्चा पेट दर्द से रोएगा ना, तब शायद इसकी अकल ठिकाने आएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रात का समय है। राधा अपनी बेटी को लोरी सुनाकर सुला रही है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। बच्चा जोर जोर से रो रहा है। शनाया को अब बहुत गुस्सा आ रहा है। उफ, शट अप, चुप हो जा यार, कितना रोता है ये। हाँ, इसे गाना सुनाती हूँ। शनाया अपना फोन उठाती है और फुल वॉल्यूम में कोई इंग्लिश सॉन्ग चलाकर बच्चे के कान के पास रख देती है। ये क्या तमाशा है, पागल हो गई है क्या तू? इतना छोटा बच्चा है, उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। ये डिस्ट्रैक्ट करने का मॉडर्न तरीका है। उसे म्यूजिक पसंद है। म्यूजिक? ये शोर है। वो बच्चा है, मशीन नहीं, बटन दबाया और चुप हो गया। उसे लोरी सुना, अपनी छाती से लगा, उसकी पीठ सहला। प्लीज, मुझे वो पुराने जमाने की रोने धोने वाली लोरी नहीं आती, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे गोद में लेकर चिल्लाती रहूं। शनाया ये कहकर वहां से चली जाती है। सावित्री खुद ही बच्चे को संभालती है। दोपहर का वक्त। कोठी में बच्चे के रोने की आवाजें आ रही हैं। हॉल में शनाया टीवी देखकर हंस रही है। सावित्री बाजार से लौटती हैं और ये नजारा देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। शर्म, लिहाज, ममता सब बेच खाई है क्या? अंदर तेरा सगा बच्चा गला फाड़ रहा है और तू यहाँ बैठकर दांत दिखा रही है। दिल है या पत्थर? चिल्लाइए मत, अभी बोतल दी थी उसे। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो 24 घंटे उसके पास बैठी रहूं। मुझे भी स्पेस चाहिए। तू नौकरानी नहीं, माँ है उसकी। जानवर भी बच्चे की आवाज सुनकर दौड़ आता है। लानत है तेरी ऐसी जिंदगी पर। ये मेरी भी लाइफ है। मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकती। रोने दो उसे, फेफड़े मजबूत होंगे। हे भगवान, किस घड़ी में ये बहू लाई मैं। ये तो मेरे पोते को जीते जी मार डालेगी। सावित्री जाकर अपने पोते को शांत करती है। कोठी के हॉल में शनाया बैठी है। सामने टिप टॉप कपड़ों में नैनी पिंकी खड़ी है। थैंक गॉड तुम आ गई। पिंकी, ये लो बेबी, इसे संभालो, मुझे नींद चाहिए। इसने मेरा सिर खा लिया है। जी मैम साहब, आप बेफिक्र होकर सो जाइए। मैं हूं ना, इसे बिल्कुल अपने बच्चे जैसा रखूंगी। बहू, ये तो नहीं है। क्या ये संभाल लेगी? बच्चा बहुत छोटा है। मॉम प्लीज, ये एजेंसी से आई है, ट्रेंड है। आप मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। पिंकी, ध्यान रखना बेबी का। शनाया चली जाती है। सावित्री भी चली जाती है। सबके जाते ही पिंकी का चेहरा बदल जाता है। वो बच्चे को सोफे पर ऐसे पटकती है जैसे कपड़े हो। हाँ जानू, फंस गई यार इस पागल औरत के घर। उफ, क्या रोतड़ू बच्चा है। तू रुक, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, इसे रोने दे। अगली सुबह राधा छत पर कपड़े सुखा रही है। तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है शनाया पर। बच्चा माँ की ओर हाथ बढ़ा रहा है, पर शनाया उसे नैनी को थमाकर कार में बैठ जाती है और चली जाती है। हे कान्हा, ये मैं क्या देख रही हूँ? वो नन्ही जान माँ को पुकार रहा है और ये उसे अनजान औरत के भरोसे छोड़कर जा रही है। कैसी माँ है ये? मैं तो अपनी बेटी को खुद से दूर भी न सुलाऊं। क्या पैसों के नशे में औरत माँ होना भूल जाती है? मैं अपनी बेटी को कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। दोपहर का समय है। सावित्री अपने पोते को शॉल में छिपाकर राधा के घर आती है। अरे रे, आप और ये बच्चा ऐसे छिपकर क्यों आई है? राधा बेटी, मेरी लाज रख ले। देखना इसका बदन कैसे अकड़ गया है। शनाया इसे हाथ नहीं लगाती और मुझे मालिश आती नहीं। वो नैनी इसे दिन भर पड़ा रहने देती है। अरे मेरा बच्चा, हाय राम, इसका बदन तो पत्थर जैसा हो गया है। लाइए तेल लाइए। राधा अपनी गोद में बच्चे को लिटाती है और गुनगुने तेल से मालिश शुरू करती है। अले ले ले, मौसी आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। देखो कैसे देख रहा है ये। पैदा होने के बाद पहली बार ये इतना शांत लेटा है, वरना तो सिर्फ रोता ही रहता है। तूने जादू कर दिया है बेटी। जादू हाथों में नहीं काकी, नियत में होता है। भाभी इसे बिल्कुल अपने बच्चे जैसा प्यार दे रही है। बच्चा मालिश करवाते करवाते राधा की गोद में ही सो जाता है। मालिश के बाद बच्चे को लेकर सावित्री वापस जा रही थी, तभी शनाया उसे देख लेती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बहू, वो मैं बस। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इस गंदी बस्ती में लाने की, इन गरीबों के पास? इसे इन्फेक्शन हो गया तो?
दीदी, हम गरीब जरूर हैं पर गंदे नहीं। आपके बच्चे का शरीर दुख रहा था, मैंने बस तेल मालिश की है। मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। और मॉम, अगर अगली बार आप मेरे बच्चे को लेकर यहाँ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शनाया और सावित्री वहां से चले जाते हैं। आज बच्चों के नामकरण का दिन है। देखो माँ कैसे खिलखिला रही है। कपड़े आरामदायक हो तो बच्चा खुश रहता है। इसका नाम हम रखेंगे सितारा। बहुत सुंदर नाम है माँ जी। शनाया ने अपने बच्चों को डिजाइनर कपड़े पहनाए हैं जिससे वो रो रहा है। शांत हो जाओ बेबी, मम्मा को इंस्टा के लिए सेल्फी लेनी है। स्माइल प्लीज। शनाया उतार दो ये कपड़े, देखो गर्मी से लाल हो गया है वो। 10,000 की डिजाइनर ड्रेस है, फोटो तो अच्छी आने दो। बच्चे का नाम क्या सोचा है? इसका नाम होगा ज़ेडेन। इट्स यूनिक एंड क्लासी। हे राम, ये कैसा नाम है, कोई ढंग का देसी नाम रख लेती। मॉम, ये 2026 का नाम है, नाम ज़ेडेन ही रहेगा, फाइनल। नहीं ले जाओ इसे, मेरा मूड खराब कर दिया इसने। रात का समय है। राधा हड़बड़ा कर उठती है और पालना चेक करती है। चलो शुक्र है कि तुमने टॉयलेट नहीं की, नहीं तो फिर से तुम्हें परेशान होना पड़ता। शनाया के कमरे में बच्चा बहुत जोर से रो रहा है। सुनाई नहीं देता रोहन, तुम्हारा बेटा गला फाड़ रहा है, इसे नैनी के कमरे में फेंकाओ। मेरी स्लीप खराब हो रही है, कल मुझे पार्टी में जाना है। हद है शनाया, माँ तुम हो या नैनी, शांत कर दो ना उसे। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझसे बात मत करो। सावित्री मंदिर गई है, शनाया पार्टी के लिए निकल रही है। पिंकी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ज़ेडेन को देख लेना। जी मैम साहब, आप मजे कीजिए, बाबा को तो मैं पलकों पर बिठा कर रखूंगी। शनाया चली जाती है। उसके जाने के बाद बच्चा रोने लगता है। अबे चुप, मर गया क्या? अभी तो मालकिन गई है। ले पानी पी, दूध गर्म करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये ले, बिस्किट चूसता रहे। हाँ जानू, वो चुड़ैल चली गई, अब मैं हूँ और ये रोतड़ू बच्चा, इग्नोर कर इसे। तू बता कैसा है तू? शनाया बच्चे को अपना दूध नहीं पिला रही थी, इसलिए उसे भी बहुत हेल्थ इशू हो रहे थे और वो इन सबको इग्नोर करके बस पेन किलर खा रही थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे इतने हेल्थ इशू क्यों हो रहे हैं? राधा अपने मोहल्ले की औरतों से बात कर रही थी। अरे राधा, तू तो और निखर गई है। बच्चा होने के बाद औरतें सूख जाती हैं, तू तो गुलाब जैसी खिल रही है। ये सब सितारा का कमाल है काकी। डॉक्टर दीदी कहती हैं दूध पिलाने से माँ का शरीर और खून दोनों साफ होते हैं। 16 ने सच कही है बात। 1 साल बीत जाता है। सितारा पार्क में घुटनों पर चल रही है। पकड़ो पकड़ो भाभी, देखो सितारा को अभी से रेस लगा रही है, ये हाथ ही नहीं आ रही है। नजर न लगे मेरी सितारा को, ये सब कान्हा जी की ही कृपा है। शनाया का बेटा पार्क में बैठा है जमीन पर, तभी शनाया की फ्रेंड वहां आती है। हाय शनाया, बेबी क्यूट है, पर ये पुतला बन के क्यों बैठा है? बाकी बच्चे भाग रहे हैं, ये थोड़ा डल नहीं लग रहा? ओ कमान सिमरन, वो डल नहीं, रॉयल है। यू नो, रॉयल बच्चे धूल मिट्टी में नहीं लौटते। देख कौरी, वो रॉयल नहीं, रोगी लग रहा है। डब्बे का दूध और नैनी की लापरवाही ने बच्चे को काट का उल्लू बना दिया है। सच भाभी, पैसा महंगी पक्की दिला सकता है, पर बच्चे की सेहत नहीं। सुबह मंदिर के बाहर कौशल्या और सावित्री मिलती हैं। लो जी, मुंह मीठा करो। आज मेरी पोती घुटनों के बल चल रही थी। मेरी राधा तो साक्षात लक्ष्मी है, रात भर जाकर बच्चे को दूध पिलाती है और मुझे एक लोटा पानी भी उठाने नहीं देती। तू बहुत किस्मत वाली है कौशल्या, मेरे घर में पैसों का ढेर है पर सुख की एक बूंद नहीं। क्या हुआ बहन, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं, मेरी बहू के पास दुनिया भर के लिए टाइम है, बस अपने जिगर के टुकड़े के लिए नहीं है। वो बच्चे को गोद लेना भी नहीं चाहती है। बच्चा भूख से बिलखता है और वो महारानी सोती रहती है। हे राम, तो फिर बच्चे को संभालता कौन है? पहले तो मैं उसका ध्यान रखती थी, अब एक नैनी आ गई है। बहू कहती है तुमसे नहीं होगा। मेरा पोता एक अजनबी के भरोसे पल रहा है। सच कहूं बहन, वो अपने ही घर में अनाथों जैसा हो गया है। शनाया बाथरूम के बाहर खड़ी है, अंदर पिंकी बच्चों को नहला रही है। पिंकी, ज़ेडेन को जल्दी नहला दो, मुझे बाहर जाना है। हाँ मेम साहब। उफ, इस मुसीबत को रोज नहलाना पड़ता है। अब गीजर ऑन करें, 10 मिनट पानी गर्म होने का वेट कौन करेगा? चल, आज ठंडे पानी से ही काम चला ले, गर्मी बहुत है, तुझे ठंडक मिलेगी। पिंकी बच्चों को ठंडा पानी से नहलाना शुरू कर देती है। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अरे बस कर नौटंकी, कितना रोएगा? शनाया काला चश्मा लगाई ट्रिप के लिए तैयार है। सोफे पर ज़ैनिन बुखार से तप रहा है।
बहू तू कहाँ जा रही है? देख कितना रो रहा है ये। मॉम प्लीज पैनिक मत करो, वो ऐसे ही रोता है, वो नाटक कर रहा है। अरे कैसी माँ है तू, बच्चा तड़प रहा है और तुझे अपनी ट्रिप की पड़ी है, मत जा बहू। ओह गॉड, मेरी फ्रेंड्स वेट कर रही हैं और ये ज़ीडेन बस अटेंशन के लिए ड्रामे कर रहा है, नैनी देख लेगी। शनाया अगर माँ कह रही है तो रुक जाओ ना। तुम तो चुप ही रहो रोहन, तुम ऑफिस जाओ, मैं तो चली। बाय बेबी, मम्मा विल मिस यू। शनाया बच्चों को बिना छुए दूर से हाथ हिलाकर चली जाती है। दोपहर का समय है, सावित्री मंदिर गई है। पिंकी सोफे पर कुंभकर्ण की तरह खर्राटे ले रही है। ज़ैडिन बुखार में तप रहा है और जोर से रो रहा है। मर जाए, ये तो सोने भी नहीं देता, रोता रहे, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होगी मैं नहीं उठूंगी। बच्चे की हालत बिगड़ रही है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर राधा दौड़ती हुई आती है और बच्चे के पास जाती है। हे कान्हा, इसका शरीर तो अंगारे जैसा तप रहा है। ए लड़की उठ, मर गई है क्या? बच्चे की जान निकल रही है और तुझे खबर नहीं है? अरे उठ भी अब कुंभकर्ण की बेटी। राधा पिंकी को जगाती है लेकिन वो उठती नहीं है। तू बहुत भूखा है ना मेरे लाल, तेरी माँ को फिक्र नहीं है, पर ये यशोदा तुझे भूखा नहीं मरने देगी। आज तू पराया नहीं, मेरा बेटा है। राधा बच्चों को अपना दूध पिलाती है। पी ले बेटा, जी भर कर पी ले, तेरी जान बच जाए, बस यही बहुत है। थोड़ी देर बाद बच्चा शांत हो जाता है लेकिन अभी भी उसकी तबीयत खराब थी। इसकी तबीयत तो और बिगड़ रही है, लगता है इसे अस्पताल ले जाना होगा। घर में कोई नहीं है, मैं ही इसको अस्पताल ले जाती हूँ और बाद में सबको बता दूंगी, सब अस्पताल आ जाएंगे। राधा नैनी को सोता छोड़कर बुखार में तपते बच्चे को सीने से लगाकर सड़क पर दौड़ पड़ती है। ऑटो भैया, जल्दी बड़े अस्पताल चलो, बच्चे की जान खतरे में है। कुछ देर में राधा अस्पताल पहुंच जाती है। सुनिए, जल्दी अस्पताल आ जाओ, शनाया दीदी का बच्चा बहुत सीरियस है। माँ जी को बोलो सावित्री काकी को तुरंत खबर करें, जल्दी। राधा बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है। अरे शुक्र मनाओ कि तुम इसे वक्त पर ले आई। बच्चे को इन्फेक्शन है, खराब दूध ने इसका पेट खराब हो गया है। अगर आज इसे माँ का दूध न मिलता तो ये मर जाता। डॉक्टर साहब बस इसे बचा लीजिए। अस्पताल के कॉरिडोर में सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, सभी घबराए हुए हैं। शनाया जो कभी ट्रिप के लिए निकली थी, खबर मिलते ही उल्टे पांव भागी चली आती है। रोहन, सावित्री सभी आ चुके हैं। डॉक्टर मेरा बेटा कहाँ है? ज़ीडेन। क्या तुम माँ हो इसकी? यस, वो ठीक तो है ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम खुद को माँ कहती हो। बच्चे के शरीर पर रैशेस हैं, पेट में इन्फेक्शन है, महीनों से इसे ढंग का दूध नहीं मिला है और सबसे बड़ी बात, उसे तो अपनी माँ का दूध भी नहीं मिला, इसलिए उसकी हालत आज ये है। तुम क्या करती हो? क्या तुम उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती? मैंने नैनी रखी थी, वो बेस्ट नैनी है। नैनी? उस नैनी ने तुम्हारे बच्चे को लगभग मार ही डाला था। वो तो भगवान का शुक्र मनाओ इस पड़ोसन का, अगर ये समय पर आकर उसे अपना दूध नहीं पिलाती और आज तुम अपना बेटा को नहीं देख पाती। शनाया राधा की तरफ देखती है। राधा कांच की खिड़की के पास खड़ी अंदर लेटेड ज़ैडिन को प्यार से देख रही है। सुना तूने, जिस राधा को तूने धक्के मारकर निकाला था, आज उसी के दूध ने तेरे बच्चे को बचाया है। डूब मर तू शनाया। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? शनाया लड़खड़ाते हुए राधा के पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो राधा, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैं अंधी हो गई थी पैसों के घमंड में। तुमने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। दीदी, बच्चा किसी का भी हो, माँ का दिल तो एक ही होता है ना। रोइए मत, जाकर अपने लल्ला को देखिए, उसे आपकी जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए। मुझे आज एक माँ होने की कीमत समझ में आ गई है। आज से मैं अपने बच्चे का खुद ही ध्यान रखूंगी, मैं उसे अपने से कभी दूर नहीं करूंगी। कुछ ही दिन बीत चुके हैं, सूरज ढल रहा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं और शनाया राधा के घर आती है। राधा, अरे दीदी आइए ना। और ज़ीडेन कैसा है अब? वो अस्पताल से आ गया है ना? बिल्कुल ठीक है, मैंने उस नैनी को पुलिस के हवाले कर दिया और अब मैं खुद अपने बेटे की मालिश करती हूँ, खुद ही उसे नहलाती हूँ। और पता है, मैंने अपने सारे ग्रुप फ्रेंड्स को छोड़ दिया और जिम भी छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ सुबह योगा करूंगी। ये हुई ना बात। राधा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। बाजार में महंगे खिलौने और नैनी मिल सकती है, पर ममता का कोई मोल नहीं होता। बच्चा पैसे से नहीं, माँ की ममता और स्पर्श से पलता है। थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। शाम का समय हो चुका है। राधा अपनी बेटी को लेकर अपनी छत पर खड़ी है और शनाया अपने बेटे को लेकर अपनी छत पर खड़ी है। दोनों एक दूसरे को देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और माँ की ममता एक तरफ।
फैशन और मॉडर्न बनने की होड़ में अपनी ममता को मत भूलिए, क्योंकि बच्चा नैनी या गैजेट्स को नहीं अपनी माँ को पहचानता है। एक माँ ही बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकती है।